26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अरे हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, परचून की दुकान थोड़े हैं कि कोई खरीदार आएगा बेचेगा। हम अपनी दुकान लगाएंगे। अभी हमारी पार्टी ने इमामगंज और बेलागंज से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तराड़ी और रामगढ़ के बारे में भी तैयारी चल रही है और पार्टी वहां भी देख रही है। बाढ़ में डूब रहा है सीमांचल, सारी पार्टियां कोने में बैठी हुई हैं। जा के खबरगिरी अगर कोई कर रही है, आपदा के लिए आवाज उठा रही तो वो एमआईएम उठा रही है। औकाफ के मामले में मुसलमानों की मिल्कियत को गस्ब करने के लिए मोदी हुकूमत ने कानून बनाने का प्रयास किया है। पूरे बिहार में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, गलती से नीतीश जी ने एक अच्छा काम कर दिया है। बीमारी तो बताई, दवा उसने भी नहीं लिखी है। और बिहार में सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो दलितों का हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीर सिंह। 2025 बिहार विधानसभा की तैयारी है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो कर ली है। तो वही बात करें तो एआईएमआईएम के द्वारा भी आज बड़ी बैठक है वो बुलाई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान है। सर, आज बड़ी बैठक है जो बुलाई गई है, क्या कुछ बैठक में? दरअसल हमारा जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक भी आज है और पार्टी अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है। इसलिए तमाम स्टेट के जो ओहदेदारान हैं, पदाधिकारी हैं, उनको और जिला के जो अध्यक्ष हैं, जिला के जो सचिव हैं, ऐसे तमाम लोगों के मनोनयन का प्रोग्राम है। और साथ ही हमारा वर्कशॉप भी है कि 2025 के इलेक्शन के ताल्लुक से हमें तैयारी किस अंदाज से करनी है। पार्टी ने इस वक्त ऑनलाइन स्पेशल मेंबरशिप ड्राइव चलाया है, जिसके कन्वीनर राणा रंजीत साहब हैं। वो भी हमारे यहाँ चल रहा है, उस पर भी बात करनी थी। इसलिए कई मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तर का यह अधिवेशन है और दरअसल हमारा 2025 की तैयारी के ताल्लुक से सारी मेहनतें हो रही। लेकिन बाई इलेक्शन भी बिहार में होना है, तो क्या लगता है उसकी भी तैयारी हो रही है? यकीनन। अरे हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, परचून की दुकान थोड़े हैं कि कोई खरीदार आएगा बेचेगा। हम अपनी दुकान लगाएंगे। अभी हमारी पार्टी ने इमामगंज और बेलागंज से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। तराड़ी और रामगढ़ के बारे में भी तैयारी चल रही है और पार्टी वहां भी देख रही है। अकेले लड़ेंगे या? देखिए, मैं तो इस वक्त साफ नीयत से कहता हूं कि बिहार में धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद के जरिए से नीतीश जी ने और भाजपा ने जो अपनी पैठ बना ली है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए एक लार्जर गठबंधन की जरूरत है। अब बिहार में कोई ऐसा गठबंधन आज के दिन में मौजूद नहीं है कि जो इसको अकेले उखाड़ फेंक सके। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एक मजबूत कोई ऐसा गठबंधन बने जो इन लोगों को इनके असल वजूद तक पहुंचा सके। लेकिन अभी तीसरा मोर्चा की कोई गठबंधन नहीं दिख रही है। जिस तरह से बात करें कि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, तीसरे मोर्चा तो कोई गठबंधन नहीं है। नवरात्रि का मेला आज से 10 दिन पहले नहीं लग गया था, है ना। ईद के दिन ही सफेद कपड़े पहनते हैं और बिहार का राजनीतिक वही रहा है कि जस्ट बिफोर इलेक्शन ही यहाँ गठबंधन का स्वरूप तैयार होता है। अभी इलेक्शन की आमद है, सुगबुगाहट चल रही है, अनकरीब देखिएगा तीसरा ऑप्शन सामने में आएगा। तीसरे मोर्चे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक दिख रहे हैं, नजर में आ रहे हैं, और एक आप हैं। बहुत लोग हैं अभी। प्रशांत साहब की तो अभी पार्टी लॉन्च की है बहुत लोग हैं अभी। आइए, अभी देखिए, समय पर सारी बातें आप तो बताई जाएंगी। आपके बगैर तो सारी बातें अधूरी हैं। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपका स्नेह और आपका सहयोग मिले बगैर जनता तक पैगाम थोड़े पहुंच पाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को साधने की कोशिश किया जा रहा है। तो एआईएमआईएम की क्या? एआईएम बाढ़ में डूब रहा है सीमांचल, सारी पार्टियां कोने में बैठी हुई हैं। जा के खबरगिरी अगर कोई कर रही है, आपदा के लिए आवाज उठा रही तो वो एमआईएम उठा रही है। औकाफ के मामले में मुसलमानों की मिल्कियत को गस्ब करने के लिए मोदी हुकूमत ने कानून बनाने का प्रयास किया है। पूरे बिहार में और पूरे देश में औकाफ के बारे में जागरूकता का अभियान चला रहा है तो एमआईएम ही चला रहा है। दलितों का हो या अकलियत का हो, कहीं पर भी उस पर जुल्म हो, ज्यादती हो, कत्ल हो, तो उस पर आवाज एमआईएम ही उठाती है। यात्रा कर लेना, घूम लेना अलग बात है। आज जन जन कन कन के दिल में आज जोत जगाने का जो काम कर रही है एमआईएम कर रही है। और अभी हमारा स्टेट स्तर पर जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है ऑनलाइन मेंबरशिप का, तमाम तो जगह हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। ये और लोग हैं कि मीडिया के लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, गरीब लोगों की झोपड़ियां कम नजर आती हैं उनको। जैसे बात करें कि फिर से अशोक चौधरी हैं जो भीम संसद दलितों वोट को साधने की कोशिश करने में जुट गए हैं। जिस तरह से पिछले बार भीम संसद किया गया वेटनरी कॉलेज में, आपने देखा
जिस तरह से तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, फिर से सेकंड चरण में निकल रहे हैं। अरे इन लोगों का चेहरा सामने में आ गया है। बिहार में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, गलती से नीतीश जी ने एक अच्छा काम कर दिया है। बीमारी तो बताई, दवा उसने भी नहीं लिखी है। और बिहार में सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो दलितों का हुआ है, और ये दलितों के उन्हीं लीडरों के जरिए से हुआ है जो सामंतवादी विचारधारा के साथ जाकर बैठे हुए हैं। अपने और अपने फैमिली के बारे में उनको सोच है। बताएं ये दलित के लीडर कि बिहार में 20% आबादी है एससी की, और उनकी नौकरी होनी चाहिए 4,11,000, 1,90,000, 91,000 नौकरी देकर 2,91,000 नौकरी देकर 1 लाख से ज्यादा नौकरियां बर्बाद की, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यही सामंतवादी विचारधारा के राजनेता हैं, जिनके साथ ये दलितों के नेता बैठे हुए हैं और अपने दलितों के बारे में उनको चिंता नहीं है। दलित जागरूकता, इलेक्शन के जमाने में वोट के लिए दलितों का बेटा पढ़ेगा कैसे, उनकी सामाजिक स्तर बदलेगी कैसे, उनको नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी कैसे, कौन दलित नेता सोच रहा है? आज नहीं सोच पा रहा है। चंद लोग हैं, बाकी लोग तो बिकाऊ हैं, दूसरे पार्टी में जाकर दलितों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। एमआईएम बड़ी ईमानदारी के साथ बिहार में दलितों और अकलितों की आवाज बनी हुई है कि बिहार में मुसलमानों की तकरीबन 2 लाख नौकरी इन बेईमानों ने खत्म कर दी इन 30 सालों में, जिसमें राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब शामिल है। मुसलमानों की नौकरियां होनी चाहिए 3,68,000, 1,73,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी हमारी खत्म कर दी गई, और दलितों की 1,11,000 नौकरी खत्म कर दी गई। कौन है ये बेईमान लोग? इन बेईमान लोगों की तरफ क्यों कोई उंगली उठा सकता है? चाहे चीफ मिनिस्टर के साथ ऑल पार्टीज बैठक हो, चाहे असेंबली हो, अगर ये बात किसी ने उठाई है तो एमआईएम ने उठाई है। बाकी लोग वोट की दलाली कर लेना, वोट में धोखा दे देना, जाति की बात कह करके वोट समेटकर मनोवादियों और सामंतवादियों को के झोले में फेंक देना हमारे दलित भाइयों को, ये कुछ लोग दलाली कर सकते हैं, ये एमआईएम में काम नहीं करती। आप तो साफ तौर पर सुन रहे थे एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है। तमाम खबर न्यूज़ पर